हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3B। लास्ट वीडियो में हमने 3A ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है और जिसका लिंक आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। जैसे मैंने क्लास 7 की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया हुआ है, तो जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लास 7 की पूरी वीडियोज़ आ जाएंगी जो ऑलरेडी अब तक इस चैनल पर अपलोडेड है क्लास 7 की सेलिना बुक में से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फॉर ईच पेयर गिवन बिलो स्टेट वेदर इट फॉर्म लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें बताना है इनमें से कौन से लाइक फ्रैक्शंस है और कौन से अनलाइक। अब आपने ध्यान से देखना है लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे ये दोनों क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन। देन अब ये क्या है, ये है अनलाइक, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इसके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो आपने डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर नहीं। जैसे ये सेम है तो ये लाइक हो गई, नो, डिनोमिनेटर ही सेम होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक। तो ये इसका आंसर आप बताइए, क्या 9 एंड 4 सेम है? नो, इट मीन्स ये भी क्या हो गई हमारी, अनलाइक फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर। जो हमें फ्रैक्शन दी है आपको इसको कैसी फ्रैक्शंस बनाना है जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना है। पहले आपको इसका क्या लेना होता है, एलसीएम। तो हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो हम पहले इनका एलसीएम लेते हैं 6 एंड 9 का। सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकता है 6, 3 आ गया, 9 एज इट 2 के टेबल में नहीं जाता। देन 3 के टेबल में 3 1 जा, 3 3 जा, अगेन 3 के टेबल में। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके आता है एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 18 हमारा एलसीएम है। इसका क्या मतलब है कि आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 18। जो एलसीएम आता है वही हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर में बनाना होता है। तो आपको दोनों नंबर ऐसे लिखने हैं। देन अब आपको ये देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 18 आ जाए। तो 3, अगर 6 को 3 से करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से ही करना होता है। तो 5 3 क्या आ गया, 15। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 2 से। तो ऊपर भी 2 से कर दिया, 7 2 14। तो हमारा आंसर आ गया 15/18 एंड यहाँ पे 14/18। ये बन गई हमारी दोनों इक्वल डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम तीनों का एलसीएम लेते हैं 3 6 एंड 12 का। तो इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 6 एंड 12 दोनों 2 के टेबल में आ सकते हैं। 3 नहीं आ रहा, उसको एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन अभी 2 पे 6 जा सकता है तो अभी हम 2 पे ही करेंगे, 2 3 जा, देन ये 3 पे चले गए, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12। अब हमने इन सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 12। देखिए यहाँ पे भी हमें 12 बनाना है। 5/6 है हमारे पास, 6 की जगह भी क्या लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 12। एंड हमारा लास्ट नंबर क्या है, 7/12। वो तो ऑलरेडी सेम है तो उसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से कर दो। तो 2 4 जा 8। देन 5 को किससे करें, 6 को किससे करें, 2 से, तो 5 2 जा 10। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम नंबर चाहिए, तो 12 1 जा 12 एंड 7 1 जा 7। तो ये आपकी जो बन गई है ये क्या है, हमारी लाइक फ्रैक्शंस और विद इक्वल डिनोमिनेटर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, इनका हमें पहले एलसीएम लेना है क्योंकि इनको सेम बनाएंगे। सबसे पहले अगेन हम स्टार्ट 2 से ही करेंगे। अगर 2 पे कोई नंबर जाए तो हमें पता है 20 46 सारे 2 के टेबल में डिविजिबल है। तो 2 10 जा, 2 20 जा एंड 2 8 जा। अगेन अभी 2 पे जा सकता है तो पहले हम 2 पे करेंगे, 2 5 जा, 2 10 जा, 2 4 जा। देन अगेन 2 पे, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2 5 जा एंड 2 2 जा। अभी भी 2 पे हमारा नंबर जा सकते हैं तो पहले हम सारा वो कर लेते हैं। देन अब 5 आ गया तो यहाँ पे हमने 5 से कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 होता है। तो आपके पास आपका एलसीएम आ गया 80। देन आपको क्या करना है, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जैसे डिनोमिनेटर में 80 आ जाए सबको। तो पहले हम सारे अपने नंबर्स को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं।
ये सम्स बहुत सिंपल हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारे सम्स आपको आते रहेंगे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सम्स और वर्कशीट्स की नीड है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और वर्कशीट भी अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ तक। यहाँ पे 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि 80 आ जाए, तो हमें करना है 16 से, तो ऊपर भी 16 से कर देंगे। अब 16 4 जा क्या होता है 64। 20 को किससे करेंगे 4 से, क्योंकि 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 से कर देते हैं। 17 4 जा 68। देन 40 को 2 से करेंगे, यहाँ भी हमने 2 से कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 46। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ भी 5 से कर दिया। 11 5 जा 55। तो ये सारी हमारी क्या बन गई फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर क्या है सेम, और इनको क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्वल डिनोमिनेटर्स बनाए, अब हमें बनाने हैं इक्वल न्यूमरेटर्स। देखिए सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल भी चेंज नहीं। तब हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, अब हम न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 8 एंड 12 का। तो सबसे पहले तो आपको पता है 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा एंड 2 6 जा, अगेन 2 पे 2 2 जा 2 3 जा, देन 2 1 जा 3 एज इट इज, देन 3 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ये आ गया आपका एलसीएम 24। अब आपको क्या करना है 8/9 हमने यहाँ पे लिखना है, और हमने अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, अब डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर में सेम नंबर आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में हमें 24 बनाना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 इंटू 7, और न्यूमरेटर में अगेन हम लिख लेते हैं 24, और नीचे हम नंबर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जैसे हमारे पास ऊपर आ रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे आप बताएंगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास 24 आ जाए, यस 3 से। तो 8 3 जा 24, और यहाँ पे अगेन 3 लिखेंगे, 9 3 जा 27। 12 को किससे करें 2 से, देन इसको भी 2 से कर देंगे, 7 2 जा 14। हमारा आंसर क्या आया 24/27 एंड 24/14, दोनों के इक्वल न्यूमरेटर्स बन गए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमें 6 15 एंड 12 का क्या करना है एलसीएम लेना है। सबसे पहले आप देखो 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 जा, यहाँ पे 15 एज इट इज़ एंड 2 6 जा, अगेन 2 के टेबल में 6 जा सकते हैं, इनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया 3। देन 3 के टेबल में 3 1 जा 3 5 जा, देन 3 1 जा, एंड यहाँ पे 5 के टेबल में चला गया, 5 1 जा 5, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड 23 जा, हमारे पास हमारा एलसीएम आ गया 60। अब आपको सारे जो न्यूमरेटर्स हैं उनमें क्या बनाना है 60, तो हम यहाँ लिख दें 6/13, ऊपर आना चाहिए हमारे पास 60। देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15/23, यहाँ पे अगेन 60, और 12/17 ऊपर 60। हमें ऊपर 60 बनाना है न्यूमरेटर में, तो अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 से, नीचे भी 10 से कर देंगे, आंसर आ गया 130। 15 को किससे करें 15 4 जा 60 होता है, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 92। देन 12 को 5 से करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 85। अब यहाँ देखिए हमारा आंसर आ गया 60/130, 60/92, 60/85। ये बन गया हमारी इक्वल फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास 15 25 9 एंड 45 का जिसका हमने एलसीएम लेना है, तो मैंने एलसीएम इनका ऑलरेडी ले लिया है। सबसे पहले 3 के टेबल में जा रहा है, देन अगेन 3 पे, फिर 5 एंड 5 पे, तो सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 225। अब आपको क्या करना है, हमने इनके न्यूमरेटर में बनाना है यहाँ पे 225, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 15 सा होता है 225। देन अब 19 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 285। अगेन 25 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए 225। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि सबके ऊपर न्यूमरेटर में हमें 225 बनाना है। 25 को किससे करेंगे 9 से,
28 को भी 9 से कर देते हैं, आपका आंसर आ गया 252। देन अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 25 आ जाएगा। देखो 25 9 जा तो 925 से ही होगा, तो नीचे भी हमें 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन 45 है, 45 को हम किससे करेंगे कि हमारे पास आ जाए 225। 5 से नीचे भी हम कर देते हैं 5 से, 47 5 जा 235। ये आ गई हमारी सारी फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कंपेयर करना है द गिवन फ्रैक्शन बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल। हमें इनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर का क्या मतलब होता है, ये देखना है कि दोनों में से कौन सी बिग है कौन सी स्मॉलर है, ये बताना कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। बट कैसे बताना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का तो एक ही वे है, उनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज इक्वल टू, देखो 5 and 9 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 45, क्योंकि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों जैसे 5 के टेबल में, जैसे ये देखियो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 5 के टेबल में तो 5 चला गया, 5 1 जा 5, 9 बच गया, वो 3 पे जाएगा, अगेन 3 पे जाएगा, 9 3 3 जा 9 हो गया, 9 5 जा 45 अगेन, तो एलसीएम हमारा 45 आया। अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास 45 हमारा एलसीएम आ गया, हम यहाँ पे कर देते हैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 45 आ जाए 9 से, तो ऊपर भी कर दिया 2 9 जा 18, और 9 को किससे करेंगे, 9 को कर देते हैं 5 से, यहाँ पे आ गया 5 4 जा 20। अब आपको कंपेयर करने तो वो कैसे लिखना है, जैसे देखो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 18/45। देन यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम साइन डाल देंगे ग्रेटर देन और लेस देन का। देखिए ये भी हमने लिख दिया। अब आप देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली बता सकते हैं अपने न्यूमरेटर को देख के कि कौन सा बिग है। तो 18 बड़ा है कि 20, 20 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या आ गई बिग। इट मीन्स आप कैसे लिख दोगे, हमने आंसर लिख देना है ऐसे, देखो 2/5, तो 4/9 क्या है 2/5 से ग्रेटर। अब सेम हम ऐसे ही ये करते हैं, 7 and 11 का एलसीएम लेंगे तो आपको सबको पता है एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं 77, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको इसके न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 77 बनाना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ गया 55, लिखते हैं 8/11। यहाँ भी आपको 77 ही बनाना है क्योंकि एलसीएम हमारा 77 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 जा 56। देन अब ये बड़ा नंबर है 55/77, 56 ग्रेटर है। देन इसके सामने वाला आंसर क्या हुआ, पहले आपने दोनों को लिखना है, जैसे हमने ये लिखा एंड दूसरी फ्रैक्शन हमारी हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए 56 का आंसर क्या है 8/11, तो आपका 8/11 5/7 से ग्रेटर है। अगेन हम यहाँ पे भी 15 and 20 का क्या ले लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 3 जा एंड 5 4 जा, देन 3 1 जा, और यहाँ पे हम 2 पे कर देते हैं, 2 2 जा एंड 2 1 जा। हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 2 2 जा 4 5 जा 20, 23 जा आपके पास आ गया 60 आपका एलसीएम। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, 15 4 जा होता है, 7 4 जा 28, और यहाँ पे 3 पे 9 3 जा 27, तो 28 बड़ा है, इसके सामने वाला नंबर क्या है 7/15। ये फ्रैक्शन ग्रेटर है किससे 9/20 से। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या दिया है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मेकिंग द न्यूमरेटर इक्वल। आपको अब न्यूमरेटर्स को इक्वल करना है, पहले डिनोमिनेटर्स को किया, अब न्यूमरेटर को इक्वल करना है तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है 4/9 एंड 2/5, तो हमें न्यूमरेटर्स को इक्वल बनाना है, तो मैंने 4 and 2 का एलसीएम ले लिया, दैट इज 2 2 जा 4। तो आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी 4/9 ही था, तो यहाँ आप शो कर सकते हो 1 से 1/1 करके, सीधा भी आप 4/9 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर सेम ही है तो हमें चेंज तो करना ही नहीं है। 2 को 4 बनाना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 2 जा आ गया 10। अब देखिए हमें करना था न्यूमरेटर्स को इक्वल बनाना था, देन देखना किसको है डिनोमिनेटर्स को। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखो हमने लिख दिया 4/9 एंड यहाँ पे आ गया 4/10। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने ध्यान से समझना। देखियो 4 and 4 सेम है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था, जैसे ये क्वेश्चन ही है आपके पास,
तो आपके पास यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, ऊपर 28 और 27 था, तो आपने इजीली बता दिया कि 28 बड़ा है 27 से, इसलिए उसके सामने वाली फ्रैक्शन भी बड़ी है, क्योंकि जो 28 है वो 27 से बड़ा है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आपने न्यूमिनेटर्स को सेम कर लिया और आपने देखना डिनोमिनेटर्स को है, तो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर छोटा होता है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होती है। जैसे देखो 9 एंड 10 है, तो 9 एंड 10 में छोटा कौन है, 9, तो जो इसके वाली फ्रैक्शन है वो क्या होगी, बिग। तो 4/9 इज ग्रेटर देन 4/10, तो 4/9 के सामने तो 4/9 ही था, 4/9 इज ग्रेटर देन, इसके सामने क्या है 2/5। ये ध्यान देना है आपने, जब हम न्यूमरेटर सेम बना रहे हो तो डिनोमिनेटर में आपने क्या देखना है कि जो छोटा नंबर है डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन बड़ी है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें 5 एंड 8 का एलसीएम लेना था, तो 5 एंड 8 का एलसीएम आ गया 40, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके 40 एंड 8 को 5 से करके 40, नीचे भी 12 8 96, 19 5 95। अब हमने अपनी दोनों फ्रैक्शंस को यहाँ पे लिख लिया। अब आपने सेम वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, देखना है 96 और 95 को। 95 छोटा नंबर है तो वो फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होगी, बिग। जब डिनोमिनेटर्स में देखना है तो छोटे वाला नंबर बिग होता है, तो ये फ्रैक्शन आपकी बिग। इनके सामने के आंसर्स लिख देते हैं। 40/96 के सामने था हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, 5/11, और इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 8/19, तो ये फ्रैक्शन आपकी बिग है। अब सेम हम ऐसे करते हैं, 5 एंड 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 45। आपको क्या बनाना है, ऊपर न्यूमरेटर में 45, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9, 5 9 जा 45 एंड 7 9 जा 63। अगेन 9/14, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 45 आ जाए, 9 5 जा 45 एंड 14 5 जा आपके पास आ गया 70। अब हमें अगेन कंपेयर करना है इन दोनों को, डिनोमिनेटर्स को देखना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास है 63 और 70, तो 63 बड़ा हो गया, 63 नंबर छोटा है बट वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बिग। मैंने आपको अभी समझाया, इट मीन्स 5/7 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, 9/14 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छे से समझ आ रहे हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लास्ट हमने कंपेयर कर लिया डिनोमिनेटर को सेम करके एंड न्यूमरेटर्स को सेम करके। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपको इस नंबर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना होता है और इसको यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 × 9 कर देंगे। अब हमने बॉक्स बना लिया बीच में जिसमें हम साइन लगा देंगे ग्रेटर देन और लेस देन का, और ऊपर 4 एज इट इज़ रहेगा और 5 जाके हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 9 आपके पास आ गया 18 एंड 4 5 20। तो अब कौन सा नंबर बिग है, 20। तो इट मीन्स 2/5 और 4/9 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल गया 4/9 इज ग्रेटर देन 2/5। सेम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 11 एंड यहाँ पे 6 × 8, यहाँ पे आ गया 33, 6 8 जा 48। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख देंगे 6/11 इज ग्रेटर देन 3/8। देन 5 × 21 एंड यहाँ पे 18 × 11। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 105 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 198। देन अगेन हमारे पास 11/21 बिग है 5/18 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर से आपको फिगर में अरेंज करना है, स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आपने ध्यान देना है आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे ना। कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और कौन सी छोटी है, तभी कंपेयर कर सकते हो व्हेन आपके पास सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है और आप इजीली बता सको कि कौन सी बिग है कौन सी स्मॉल। सबसे पहले हम 3 5 4 6 इन सब का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे एलसीएम ले लिया, हमारा आ गया 60।
देन हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर सेम बनाने से हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिए हैं। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करके तो ऊपर भी 20 से कर देंगे। 5 12 60 होता है, तो 2 12 24, ऐसे सारा कर लिया। अब सबसे पहले आपने जो यहाँ पे आगे ना इनको अरेंज करना है असेंडिंग। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, तो 10 सबसे छोटा नंबर है, तो हमने लिख लिया 10/60। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 के बाद क्या आ रहा है 20, तो आप लिख लोगे 20/60। देन उसके बाद 24/60, देन 45/60। ये हमने अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो इनके ओरिजिनल नंबर्स थे हम उनको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/6। देन यहाँ पे 20/60 के नीचे 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/5 एंड 3/4। ये आपकी जो गिवन फ्रैक्शन थी हो गई अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए आप बिना इनका डिनोमिनेटर सेम के नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको नहीं पता था कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सा नंबर आपके पास बिग है और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉल है। तो फर्स्ट हमने इनको अरेंज किया, पहले हमने इनको चेंज किया, डिनोमिनेटर को सेम बनाया एंड देन हमने अरेंज करके आंसर अपना दे दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सबसे पहले हम 6, 8, 12 एंड 10 का ले लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 देन 2 4 2 6 2 5 अगेन 2 पे जा सकते हैं, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 2 3 एंड 5 फिर से 2 पे जा सकता है, 3 एज इट इज, 2 1 देन 3 के टेबल में जा सकता है और यहाँ पे आ गया। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया, सबको मल्टीप्लाई करके 120। तो हमने सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 120। अब देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करके 120 लिख सकते हैं, 6 2 12 होता है एंड 6 20 120 आ जाएगा, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 20 आ गया आपके पास 100। 8 को किससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 120 आ सकता है, 15 8 होता है 120, देन 15 7 105, देन 12 10 होता है, तो यहाँ पे आ गया 110। यहाँ पे 12 से करने पे आएगा 12 3 36। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सबसे छोटा नंबर ये है, तो लिख देते हैं 36/120। इससे बिग नंबर क्या है हमारे पास 100, 100/120, देन 105/120, देन 110/120। देन हमारा आंसर आ गया 3/10। इसके सामने कौन सा नंबर है हमारा 5/6, देन 7/8 एंड 11/12। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा लास्ट पार्ट है, इसको भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 के टेबल में कर लेते हैं, ये एज इट इज़, 2 4 2 7 21 को एज इट इज़ लिख देते हैं। देन 2 के टेबल में गया 2 2 बाकी नंबर तो आपके एज इट इज़ ही आ जाएंगे। अगेन 2 पे चला जाएगा 2 1 अब हम कर लेते हैं 3 के टेबल में, 7 पे भी कर सकते थे, तो यहाँ पे 3 7 21 होता है, देन 7 पे एक साथ ही हमारा चला जाएगा। अब आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 2 4 2 8, देन 8 3 24, 24 इंटू 7 हमारे पास हमारा आंसर आ गया 168। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए। ऐसे हमने सब नंबर्स के लिए सेम ही यहाँ पे लिख देना है। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, फिर नंबर्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 20/21 इंटू, देन यहाँ पे आ जाएगा 168। तो यहाँ आ जाएगा 24 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 120। देन अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 को करते हैं 21 से, यहाँ आपके पास आ गया 63। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 168, 12 से, तो 12 9 का कितना होता है 108। हम यहाँ पे लिख देते हैं 108। अब 21 को किससे करें, 21 8 8 5 8 2 16, देन 2 8 16 0 एज इट इज़। अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये, तो हम लिख लेंगे 63/168, देन 108, देन आ गया 120, देन आ गया हमारे पास 160। अब इनके ओरिजिनल नंबर्स जो है सामने वो लिख देते हैं, 3/8, इससे बिग नंबर है हमारे पास 9/14, देन
5/7 एंड देन 20/21। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम गिवन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय मेकिंग द न्यूमरेटर्स इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके फ्रैक्शंस को अरेंज करना था, अब हमें न्यूमरेटर्स को इक्वल करना है। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कंपेयर किया था न्यूमरेटर्स को इक्वल करके, तो हमें पता चल जाता था देख के कि कौन सा नंबर बड़ा छोटा है। ऐसे हम पहले न्यूमरेटर्स को इक्वल करेंगे देन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले 5, 4, 8 एंड 1 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। तो आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे 40। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को क्या बनाना है 40। तो आपने ये देखना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे क्या आ जाए 40। अब यहाँ पे आपको कर देना है 5 8 ज़ा 40 और नीचे भी 8 से, तो 6 8 ज़ा आपके पास हो गया यहाँ पे 48। देन अगेन 4/15। अब 4 को कैसे बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके 40। तो 4 10 ज़ा 40। देन 150 आ गया। 8 को किससे बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके और नीचे भी 5 से कर देते हैं। तो 8 5 ज़ा 40। देन 9 5 ज़ा 45। 1/3 हमें 40 बनाना है, 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमें 1 को क्या बनाना है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 41 ज़ा आ गया 40 और नीचे आ गया 120। अब आप ध्यान से देखिए जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर को। क्या रूल होता है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो छोटा है वो एक्चुअली में छोटा नंबर होता है। बट जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है और हमें डिनोमिनेटर को देख के बताना होता है कि कौन सा नंबर छोटा है और बड़ा है, तो इसमें उल्टा करना है आपने। कैसे, देखिए अगर 48 है और यहाँ पे 150, 45 और 120 भी है, तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 45। तो 45 अगर नंबर्स में सबसे छोटा है तो फ्रैक्शन में ये 40/45 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 40/45। देन इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 40/48। देन इसके बाद 40/120 और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 40/150, जिसके पास नीचे सबसे बड़ा नंबर है। देखिए ये 45 से डिवाइड हो रही है, ये 48 से, 120 और 150 से। सबसे छोटी फ्रैक्शन ये है। तो इनके ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, यहाँ पे 8/9 ये ग्रेटर है किससे, 5/6 से। देन यहाँ पे आ गया 1/3 एंड यहाँ पे आ गया 4/15। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया सेकंड पार्ट में सिंपल वैसे ही कर लेना है। सबसे पहले हमने अपने न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना है। हमारे पास एलसीएम आ गया 120। अब हमें सारे न्यूमरेटर्स को 120 बनाना है। तो 3 40 ज़ा 120 होता है, तो 7 को भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हमने सारी फ्रैक्शंस में अपने न्यूमरेटर को 120 बना लिया। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया इसी के फर्स्ट पार्ट में 8th के, कि आपने सबसे छोटा जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 165। तो उसको पहले लिख दिया, फिर 168, देन 270, 280। तो आपको क्या लग रहा है, छोटे नंबर से बड़ा लिखा है। एक्चुअली में जब हमारा डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है, ध्यान देना न्यूमरेटर अगर सेम है और सबसे छोटा डिनोमिनेटर है तो वो फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी होगी। इसके सामने कौन सा नंबर है, 8। तो 8/11 ग्रेटर देन है 5/7 से। देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/9 एंड 3/7। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने 1 6 8 एंड 3 का एलसीएम ले लिया, 24 आ गया। देन 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 10 से भी कर दिया, 6 4 ज़ा एंड 11 4 ज़ा, सबको बना दिया। सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर है 33। देन उससे बड़ा 40, 44 एंड 140 मैंने ऑलरेडी अरेंज कर दिए। ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। इसके सामने क्या लिखेंगे, जो इसका नंबर है 8/11। देन हमारे पास आ गया 3/5, देन 6/11 एंड 1/10। सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/10, और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 8/11। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 3B भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है।
अब हमने अपने इस एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स कर लिए एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ भी गया होगा। और अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।